दोस्तों नमस्कार। देखिए, एक चीज़ तो बताना चाहूँगा। अब अपने घर में घटना घट चुका। कल तक इधर उधर सुनता था। सही पूछे तो माँ को कोरोना हुआ था। 5 दिन में वो बिल्कुल रिकवर कर गई थी, लेकिन ठीक डिस्चार्ज के दूसरा दिन उनको मैसिव हार्ट अटैक आया और वो चली गई। देखिए, अब कल रात की बात है। कल हम लोग के यहाँ हवन था। आर्य समाज से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हवन का पहला दिन था। कल दिन भर चूँकि खाना घर में नहीं बनता है, बाहर से आता है, नियम है दूसरे घर से खाना बन के आता है, तो मेरे ससुराल से खाना आ रहा था। और पिताजी मतलब दिन भर खाना जब जब खाए, कहे कि खाना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि खाना बहुत अच्छा था। पूड़ी था, छोला था, जो भी था, टेस्ट था। हमको वहीं पे शक हो गया कि कभी जो आदमी खाने का शिकायत नहीं करते थे, कह रहे हैं खाना अच्छा नहीं लग रहा है। उनका भी टेस्ट जा चुका था। सबसे ज़्यादा शक तब हुआ, नियम से हम लोग सबका आदत है रात में दूध रोटी भुजिया खाने का। एक ज़माने से आदत पड़ा हुआ है। एक ज़माना क्या, हमको तो याद ही नहीं आ रहा है कि कब से आदत पड़ा हुआ है। रात में क्या हुआ कि दूध रोटी में पापा शुगर फ्री लेते थे, तो 1 चम्मच शुगर फ्री लेते थे, तो कहे कि मीठा नहीं है। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच शुगर फ्री लिए। हमको शक एकदम जो था वो यकीन में तब्दील हो गया कि इनको भी कोरोना हो गया है। रात में करीब वही 10:30-11 का टाइम था। मैंने एम्बुलेंस बुलाया, हॉस्पिटल में एडमिट किए हम लोग, सारा टेस्ट हुआ और वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल गए। अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। ये काफ़ी समझिए कि ऊपर वाला बहुत बड़ा इम्तहान ले रहा है। माँ को गए, आज दूसरा दिन हुआ। आज भी हम लोग के यहाँ दूसरा हवन है, उसको भी देखना है, हॉस्पिटल भी देखना है। इस वीडियो को और आपके सामने आने का मेरा मेन मकसद सिर्फ इतना है कि देखिए, कोरोना को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हिम्मत से, कोरोना फिर से एक नए वेरिएंट के रूप में हम सब के बीच अब स्थापित हो गया है। सोचिए, अगर घर में डेथ हो गया कोरोना से, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में कोरोना से फिर एडमिट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। गर्म पानी का जो दवा डाल के भाप लिया जाता है, आज से मैंने मैंडेटरी कर दिया हर मेंबर को कि आप लोग भाप लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। और गर्म पानी का भाप लेना है मिनिमम 1 टाइम। और अगर ऑक्सीमीटर आपके पास है तो ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहिए कि 90 से वो नीचे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा भी खाने में टेस्ट गड़बड़ हो तो जो जो सिम्टम आए या डॉक्टर जो बताएं, बिल्कुल बात मानना है। काम तो कोई आदमी नहीं छोड़ सकता है, वो कहानी ख़त्म हो गया। आज के डेट में आदमी काम नहीं करेगा, कोई उपाय नहीं है। काम तो करना ही है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना ही है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। अगर जो भी लोग वैक्सीन के लिए इंटाइटल हैं उनको वैक्सीन बिल्कुल दिलाइए, बहुत ज़रूरी है। एक मिस्टेक ही कहिए, मेरे माता पिता चल फिर नहीं सकते थे और सेकंड फ्लोर से सीढ़ी है, मेरे यहाँ लिफ्ट नहीं है, उनको उतारना असंभव था एक तरह से मेरे अकेले के लिए, क्योंकि और कोई वैसा साथ है नहीं। अगर उनको कोई वैक्सीन लगा होता तो हो सकता है कि मेरी माँ आज नहीं जाती। एक अफसोस। अब तो पहला प्रायोरिटी है कि पिताजी जब ठीक होके आएँ उनको वैक्सीनेशन हम कराएं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। हम लोगों के साथ बहुत कठिन समय चल रहा है।
और मैं बहुत हिम्मत के साथ इस कठिन समय का मुकाबला कर रहा हूँ। मेरी माँ का खाना में स्वाद जो है पिछले 20 रोज़ से चला गया था। यानी उनको कोरोना उसी समय हो गया था, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया और ना वो बता पाई थी। वो हमेशा कहती थी नहीं, खाना में मन नहीं करता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, एज मेरा हो गया है। तो हम लोग सोचते थे एज फैक्टर के चलते ही सारा सिम्टम हो रहा है, लेकिन ये सारा सिम्टम कोरोना का था। उनसे हमको आया इन्फेक्शन। 5 दिन तक मुझे भी सर्दी, खांसी, टॉन्सिल। तो मैंने सिम्टम का बिल्कुल इलाज किया। इवन कि टूर बहुत ज़रूरी था, घर में पैसे की दिक्कत थी, तो टूर किया, लोगों से मिला, कुछ पैसा आया, कुछ लोग बोल के भी जमा नहीं किए, चलिए वो एक मैटर है, लेकिन लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी था। 3 साल से सब कुछ छूटा हुआ था। तो कहने का मतलब बस इतना ही है। इसके बाद मेरी छोटी बेटी को हुआ, वो भी अब ठीक हो गई। अब कोरोना था कि क्या था इसका जांच नहीं हुआ, लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार ये सब चला, लेकिन वो भी अब ठीक हो गई। अब मैंडेटरी मैं ये कर दिया हूँ कि हर कोई एक बार कम से कम भाप ले, ऑक्सीजन लेवल लोग मेंटेन करते रहे, मेजर करते रहे, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अपना बिल्कुल ख्याल रखिए। देखिए, हम लोग भी सुनते थे कल तक, अब जब डेथ वाली बात आ गई ना, तो इससे बड़ा क्या होगा दुनिया में। जानते हैं, मेरी शादी का 22-23 साल हो गया। 1999 में शादी हुई थी। मैंने आज तक अपनी पत्नी के साथ सुबह शाम का चाय नहीं पिया। जब भी चाय भी पीता था तो माता पिता के साथ पीता था। सोचिए, मेरी माँ इतनी एक्टिव थी तो 83 इयर्स की, लेकिन बहुत एक्टिव, बहुत चंचल थी। एकदम इतनी एक्टिव कि डेथ के एक रात पहले भी जिसकी तबीयत खराब थी, वो मेरी बेटी लोग के कमरा में जाके 2 बजे रात में उसका हालचाल पूछी कि तुम लोग कैसी हो। कितनी बड़ी बात है। कहने का बस इतना मतलब है, मैं जो भी सिचुएशन होगा टाइम टू टाइम। देखिए, मेरा परिवार आज के डेट में 5, 6, 7 आदमी का परिवार नहीं है, बहुत बड़ा फैमिली है। जब सुबह होता है, मेरा मोबाइल में मैसेजेस आने लगता है, उससे एहसास होता है कि एक मेरी बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत है आप लोग। बहुत बड़ा फैमिली है। विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना बड़ा फैमिली बनते जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी मेरी ताकत है। सबसे आश्चर्य तब हुआ जब घाट पे एक सब्सक्राइबर पहुंच गए, अशोक जी। मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, ऑडियो क्लियर नहीं था। सिद्धक बाबू भेजे उनको, सब लोग मिल के। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। इसी तरह से साथ दीजिए, साथ बस इतना ही दीजिए कि हिम्मत बना के रखिए। काम तो, युद्ध तो मैं लड़ रहा हूँ, हर तरह से लड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, भाप जरूर लीजिए हर एक मेंबर को। ये मत सोचिए, एक गर्म पानी का जो एक ग्रीन वाला टैबलेट डाल के जो भाप लिया जाता है, चेस्ट क्लियर रहना चाहिए बस। ऑक्सीमीटर अगर नहीं हो तो एक मंगा लीजिए, आजकल तो बहुत सस्ते में आ जाता है, 300-400 में ही आया था। हम 2 मंगा लिए थे ऑनलाइन से। ऑक्सीमीटर लगा के रखिए, मेजर करते रहिए कि ऑक्सीजन कभी भी 90 से नीचे आए तो प्रिकॉशन में रहना है। चलिए, टाइम टू टाइम हम लोग जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी तो लाइव जूम बताइए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर लाइव कब होगा, जूम कब होगा, कैसे होगा, बस यही बताइए, सोचिए। नमस्कार, ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।